हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और ये है लेक्चर नंबर 5। सेमी कंडक्टर हमारा टॉपिक चल रहा है। और यार ये वीडियो किन के लिए होने वाला है, तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए है। और भारत में जितने भी बोर्ड है, हर एक बोर्ड के लिए है बेसिकली, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो किसी अदर राज्य के कोई दूसरा बोर्ड हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो सेमी कंडक्टर लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो मेरे भाई हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, तो 7 नंबर पॉइंट तक हम लोग डिस्कस किए थे। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं 8th नंबर पॉइंट से। और 8वां नंबर पॉइंट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं प्योर सिलिकॉन के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, तो प्योर सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो प्योर सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यार ये ना प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अच्छा, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेरे भाई हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि प्योर सिलिकॉन, और प्योर सिलिकॉन का क्या मतलब बताया, तो प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बताया? प्योर सेमीकंडक्टर। और इसी सेमीकंडक्टर को हमने क्या बोला, तो मेरे भाई हमने बोला कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अच्छा, अब अगर हमसे कोई पूछता है कि सिलिकॉन दिखने में कैसा होता है, कैसा दिखता है सिलिकॉन, तो ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा सिलिकॉन का डायग्राम है। कुछ इसी तरीके का सिलिकॉन दिखता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या खासियत है, तो मेरे भाई एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होता है होल पेयर। ना भी बोले तो हम बोल सकते इलेक्ट्रॉन और हम बोल सकते फ्री होल। जैसा कि मेरे भैया इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो फिगर है, इस फिगर में कि ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है, ये सब जो रेड सर्कल है, ये सब रेड सर्कल क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब जो रेड सर्कल है वो फ्री होल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो E लिखा हुआ है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को। अगर हम इस फिगर में बस समझने के लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और 8 क्या है? होल है। प्योर सेमीकंडक्टर के केस में जस्ट 8 जो नंबर हमने लिया है केवल समझने के पर्पज से लिया है, ऐसा नहीं कि 8 ही होगा। ठीक है, अच्छा, आगे हम लोग क्या चीज़ के बारे में यहाँ से बात करेंगे, तो ड्रिफ्ट के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे? VD के बारे में। और VD क्या होता है मेरे भाई, तो VD क्या होता है, तो VD होता है आपका ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। VD क्या होता है, तो मेरे भाई VD क्या होता है, तो VD होता है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। क्या होता है VD का मतलब, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। तो अब उधर से कोई आता है और आपसे पूछता है कि अच्छा आप VD के बारे में तो बोल दिए कि ये ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर है, तो क्या इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, इसका फॉर्मूला आप में से कौन बताएगा, तो मेरे भाई VD का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I डिवाइडेड बाई A इंटू N इंटू में E। क्या होता है? I डिवाइडेड बाई A इंटू N इंटू E। ठीक है, तो VD इक्वल टू हमने क्या लिखा, तो मेरे भाई VD इक्वल टू हमने लिखा I डिवाइडेड बाई A इंटू N इंटू E। अब यार ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला नहीं जाता, ऐसा होता ही है कि I अपॉन A अगर लिखा हुआ है तो उसको हम J पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? I अपॉन A को क्या पढ़ना है आपको? J पढ़ना है। अच्छा, तो I अपॉन A को अगर हम J बोल दें तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
J और नीचे में क्या बच गया Ne, तो हमने क्या लिख दिया J डिवाइडेड बाई Ne। फिर से बोलना है VD क्या था, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर था। क्या था VD? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, VD का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, तो I डिवाइडेड बाई A इंटू N इंटू में E। ठीक है, और हम आपको क्या बोले कि I अपॉन A को क्या बोला जाता है, तो J पढ़ा जाता है, तो J डिवाइडेड बाई N इंटू E। ये हो गया आपका VD का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार हम क्या किए ना कि एक वायर ले लिए, हमने क्या किया है, एक वायर ले लिया है, कुछ अजूबा हमने नहीं लिया यार। उस वायर, जिस वायर से बल्ब जलता है, जिस वायर से पंखा चलता है, हम वही वाला वायर लिए हैं। और ये आपका क्या है, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये वायर है। उसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के अगर किसी छोटे चीज को देखेंगे तो वो बड़ा दिखेगा। तो हम ऐसा समझना चाह रहे कि जो वायर है, जो तार है, उस तार को हम लोग क्या करते हैं, तो बड़ा कर देते हैं। जब आप बड़ा करोगे उस वायर को तो वो वायर आपका कैसा दिखेगा, तो मेरे भाई वायर कुछ ऐसा दिखता है कि आउटर सरफेस एरिया वायर का होता है, जिस पे प्लास्टिक ये सब लगा हुआ होता। जैसे अगर हम आपको वायर दिखाएं, जैसे देखिए तो जैसे ना अगर हम आपको वायर के बारे में बात कर रहे, ठीक है, तो जैसे मेरे भाई ये देखो, ये जो वायर है ना, इसी वायर के बारे में हम बात कर रहे, ठीक है। और इस वायर में क्या है, तो जब इस वायर को आप छीलोगे तो अंदर में कॉपर निकलेगा, बट ऊपर में क्या होगा, पीवीसी कोटिंग होता है। तो हम ऊपर वाले जो पीवीसी कोटिंग है उसके बारे में क्या बोल रहे, तो उसके बारे में बोल रहे कि ये आउटर सरफेस एरिया है वायर का। भाई मेरे, अगर किसी वायर का आउटर सरफेस एरिया है तो अंदर में भी कुछ ना कुछ होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो जो अंदर है उसको हमने क्या बोला, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोल दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। जैसे आप इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये पेन है, तो ये जो पेन है ये तो हो गया हमारा आउटर। अच्छा, अगर हम इस पेन को ओपन कर दे, जैसे देखो ये जो रिफिल निकल गया ना, तो ये वाला इस सेक्शन को हम क्या बोलते, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो आप देख रहे हो पीला वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉपर का। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉपर का। और आप समझो इस बात को कि इस वायर से मान लो कि करंट आई जा रहा है, इस वायर से करंट आई जा रहा है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो हमने क्या बोला है कि आई क्या बता रहा है, तो आई करंट को बता रहा है। कहाँ पे करंट बता रहे, आपके घर पे बता रहा है, नहीं ना, आपके पड़ोसी के पास में करंट बता रहे, नहीं, आई करंट वायर में बता रहे। कहाँ बता रहे, वायर में बता रहे। ठीक है, अच्छा, ए क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को। क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ठीक है, तो ए हमने क्या बोला, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अब यहीं पे बात आता ना, ई के बारे में बता दो। क्या चीज़ के बारे में, ई के बारे में। तो ई क्या होता है भाई, बार बार आपने पढ़ा है, 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। ई इक्वल टू क्या होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो यही तो होता है। तो हमने वही बात न लिखा है, कुछ अलग थोड़े लिखा है, यही बात लिखा। अच्छा, अब बात आता है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या चीज को बताएगा, स्मॉल एन क्या चीज को बताएगा, तो स्मॉल एन बताएगा नंबर डेंसिटी के बारे में। क्या चीज के बारे में बताएगा, नंबर डेंसिटी। किसका नंबर डेंसिटी, चार्ज का नंबर डेंसिटी। एन क्या चीज के बारे में बताएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अच्छा, और
अब बात आता है कि डेंसिटी, यार 9th क्लास में एक सर पढ़ा करके गए थे डेंसिटी के बारे में। क्या पढ़ा के गए थे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? इन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो क्या हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे? तो हमने क्या लिखा कि n क्या है? तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या क्लियर है ये बात? भाई अगर इस वीडियो को आप ध्यान से सुनते हो तो मेरे समझ से दोबारा आपको बिल्कुल भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा आप ध्यान से सुनो, हम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अच्छा, हमने अभी आपको क्या बताया? तो मेरे भाई हमने आपको बताया जे के बारे में, और जे के बारे में हमने क्या बताया? जे क्या होता है? तो I डिवाइडेड बाई ए होता है। जे क्या होता है? I डिवाइडेड बाई ए होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ तक क्लियर है यार तो कमेंट में यस लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या बात है कि अब देखो, आप ये सारी बातें तो पढ़ ली। अब अगर हम बोले कि ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में हम बोले कि ये VD होता है, और अगर VDE लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है? बताओ, आप बताओगे। VDE लिखा है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड, और अगर VDH लिखा है तो होल का स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। तो VDE का मतलब आपको क्या समझना है? तो ड्रिफ्ट स्पीड। किसका ड्रिफ्ट स्पीड? तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड। अभी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था VD के बारे में कि I डिवाइडेड बाई A इंटू N इंटू E, यही बात पढ़ा था ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि VDE, और VDE के बारे में क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। किसका ड्रिफ्ट स्पीड? तो इलेक्ट्रॉन का। तो उसको पहचानोगे कैसे? कुछ ना कुछ सफिक्स प्रीफिक्स ऐसा कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो जाके पहचान में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं भैया आप, कि होल के बारे में बोल रहे। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं कि I डिवाइडेड बाई A, NE लिख दो यहाँ पे, इंटू E लिख दो। NE क्या है? तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। और अगर यहाँ पे लिखा है VDH, क्या लिखा है? VDH, तो आप क्या बोलोगे कि ये होल के बारे में बता रहा है, होल के ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बता रहा है। तो N के जगह पे, NE के जगह पे आपको यहाँ पे NH लिखना है। क्या लिखना है? NH लिखना है। तो I डिवाइडेड बाई A NH इंटू E। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेमी कंडक्टर। 9 नंबर पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से पॉइंट के बारे में? तो 9 नंबर पॉइंट के बारे में, सेमी कंडक्टर। देखिए, तो ये मेरे भाई हमने ना एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स में ये जो उजला वाला है, ये जो उजला वाला है, ये क्या चीज़ को बताएगा? तो ये होल को बताएगा। और ये जो है ये क्या चीज़ को बताएगा? तो इलेक्ट्रॉन को बताएगा। क्या चीज़ को बताएगा? इलेक्ट्रॉन को। और ये वाले जो साइन है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इस साइन को हम लोग पढ़ते सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। और सिग्मा का क्या मतलब होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा का क्या मतलब होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है सिग्मा का मतलब? सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी। तो सिग्मा का फॉर्मूला कौन बताएगा? तो हम ही आपको बताएंगे सिग्मा का फॉर्मूला। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? ई। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? ई, है ना। इनटू में क्या हो जाएगा? एन ई। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू एन ई। इसको पढ़ते हैं म्यू ई। इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं हम लोग म्यू ई। क्या पढ़ते हैं? म्यू ई, ठीक है। और प्लस में एन एच इंटू में म्यू एच। इसको 5 बार बोलो। सिग्मा इक्वल टू हमने क्या लिखा है? तो ई मल्टीप्लाई बाई एन ई इंटू में म्यू ई।
प्लस में क्या लिखा है तो NH इंटू म्यू एच, प्लस में क्या लिखा है तो NH इंटू म्यू एच। सिग्मा इक्वल टू क्या बोले E मल्टीप्लाई बाई NE इंटू म्यू ई, प्लस में क्या बोले तो NH इंटू में म्यू एच। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है E मल्टीप्लाई बाई NE इंटू म्यू ई, प्लस में NH इंटू म्यू एच। अब एक बार आप खुद से बोल लो, आपको याद हो गया होगा सिग्मा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यार एक दूसरा सा बात आता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रोह। क्या पढ़ते हैं रोह, RHO। रोह का क्या मतलब होता है तो रोह का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रोह का क्या मतलब होता है, रोह का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है रेजिस्टिविटी। अच्छा जी, जब रेजिस्टिविटी होता है तो रोह इक्वल टू क्या ध्यान में रखना है भाई तो 1 सिग्मा। अब आपको खुद से बोलना है 1/सिग्मा मतलब 1 डिवाइडेड बाई ई और एक ब्रैकेट में NE इंटू म्यू ई प्लस में NH इंटू म्यू एच। ठीक है, रो इक्वल टू क्या हो गया तो 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा के जगह पे क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई E इंटू NE इंटू म्यू ई प्लस में NH इंटू म्यू एच। क्या क्लियर है ये बात। चलिए अच्छा, अब बोला जाता है कि आपने बार बार बोला E NE म्यू ई NH म्यू एच, तो ये सब क्या है टर्म के बारे में कौन बताएगा भाई। टर्म के बारे में आपका क्या बगल वाला पड़ोसी बताएगा, नहीं ना, उसके बारे में भी हम ही बताएंगे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में भी। E इक्वल टू क्या है तो E इक्वल टू तो 1.602 गुने 10 के पावर माइनस के 19 कूलम्ब। अच्छा, म्यू ई को क्या बोलते हैं तो म्यू ई को बोला जाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, म्यू ई को क्या बोला जाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू 4 क्या होता है मोबिलिटी। म्यू एच को फिर क्या बोलेंगे तो मोबिलिटी ऑफ होल बोलेंगे। म्यू एच को क्या बोलेंगे तो मोबिलिटी ऑफ होल। म्यू एच को क्या बोलेंगे तो मोबिलिटी ऑफ होल। अच्छा, NE भी तो है तो N को क्या बोलते थे नंबर डेंसिटी भी बोला करते थे, तो हम यहाँ पे NE को क्या बोलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। NE को क्या बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और NH को फिर क्या बोलेंगे तो NH को बोलेंगे नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। NH को क्या बोलेंगे नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला हम इस बात को समझना चाहते, फॉर्मूला बनाना चाह रहे। तो मेरे भाई देखो, एक्चुअल में क्या है ना कि हम सबसे पहले 10 नंबर पॉइंट में जब घुसे तो ये ना मेरा इनिशियल कंडीशन में प्योर सेमीकंडक्टर है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन में क्या है तो इनिशियल कंडीशन में ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है। कैसा सेमीकंडक्टर है तो प्योर सेमीकंडक्टर है ना। इनिशियल कंडीशन में ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अच्छा, तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसका नेचर कैसा है प्योर सेमीकंडक्टर का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, तो मेरे भाई ओवरऑल जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है न्यूट्रल होता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है इसका नेचर कैसा होगा तो इसका नेचर न्यूट्रल होगा। कैसा होगा न्यूट्रल नेचर का होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस सेमीकंडक्टर के साथ में कुछ मिलावट कर देते हैं। होता है ना दूध वाला पानी मिला देता है, तो आइए इस सेमीकंडक्टर के साथ में फॉस्फोरस को मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे फॉस्फोरस को। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर था तो या तो सिलिकॉन होगा या तो जर्मेनियम होगा। तो हमने क्या किया है मेरे भाई सिलिकॉन के साथ में फॉस्फोरस को मिला दिया है। सिलिकॉन के साथ में फॉस्फोरस को मिला दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, होल का संख्या कम है, बस समझने के लिए है। अब ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन को गिनना शुरू कर देना, होल को गिनना शुरू कर देना। जस्ट हम ना फिगर के माध्यम से समझते हैं तो
थोड़ा हमें अच्छा से समझ आता है। तो हम जब सिलिकॉन के साथ में फॉस्फोरस को मिला दिए तो क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया और होल का संख्या कम हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा और होल का संख्या कम। तो फाइनल में ये कैसा सेमीकंडक्टर बना, तो फाइनल में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। हमने आपको याद रखने के लिए क्या बताया था, एन टाइप नेगेटिव टाइप, पी टाइप पॉजिटिव टाइप। पी टाइप में मेजर जो होता है संख्या वो होल का होता है और एन टाइप में जो मेजर संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते कि मेजर संख्या किसका आया है, तो इलेक्ट्रॉन का आया है। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर, तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर, एन टाइप। अब बात आता है कि भैया आपने तो फॉस्फोरस मिला दिया, तो क्या जब फॉस्फोरस मिलाया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या तो ज़्यादा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया तो क्या हम इसके ओवरऑल नेचर को नेगेटिव नेचर बोल सकते हैं, तो मेरे भाई आंसर है नहीं, ओवरऑल नेचर हम न्यूट्रल ही बोलेंगे। ठीक है, ओवरऑल नेचर क्या बोलना है, न्यूट्रल बोलना है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, न्यूट्रल लिख दिया। अच्छा, हमने फॉर्मूला पढ़ा Ne इंटू NH, Ne इंटू NH इनिशियल किसके बराबर होगा, तो Ne इंटू NH फाइनल के बराबर। Ne इंटू NH इनिशियल किसके बराबर होगा, तो Ne इंटू NH फाइनल के बराबर। तो हमने लिख दिया Ne इंटू में NH इनिशियल बराबर Ne इंटू NH फाइनल। अब बात आता है कि n क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो n क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या चीज़ को, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या पर क्यूबिक मीटर। n क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या पर क्यूबिक मीटर, जिसको कि m की पावर 3 भी आप लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई यहाँ से जो है कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, कहानी ख़त्म। यहीं तक था थ्योरी। अब इसके बाद होगा न्यूमेरिकल। क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल को समझते हैं। क्या कह रहा है हमारा सबसे पहला सा क्वेश्चन, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए तो समझते हैं। सबसे पहला सा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्योर सिलिकॉन, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि प्योर सिलिकॉन 11 नंबर पॉइंट है। अगर ये ना दिखाई दे रहा हो, रुकिए इसको ना हम इस साइड ले जाके चिपका देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1 गुना 5 गुने 10 के पावर 16 M-3। तो डोपिंग बाई इंडियम इंक्रीजेज NH to 4.5 गुने 10 के पावर 22 M-3। द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ। अब ये जो लाइन है, क्या इस लाइन से कुछ आपको समझ आया? समझ आया तो हाँ बोलिए, और नहीं समझ आया तो भी हाँ बोलिए, क्योंकि समझ के फिर हाँ बोलना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्योर सिलिकॉन है, क्या है, प्योर सिलिकॉन। टेम्परेचर कितना बोला, 500 केल्विन। कितना बोल दिया, 500 केल्विन। अच्छा, इतना बात बोल दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि Ne की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और NH नंबर ऑफ होल जो है उसका वैल्यू दिया है 1 गुना 5 गुने 10 के पावर 16 M-3। ठीक है, बोल रहा है कि अब ना आप उसमें इंडियम को मिला दो। क्या चीज़ करो, इंडियम को मिला दो, और जब आप इंडियम को मिलाओगे तो NH का संख्या बढ़ जाएगा। और NH का संख्या कितना है, तो 4.5 इंटू 10 के पावर 22 कितना है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 M-3। तो आपसे फाइनल में पूछा जा रहा है कि जो सेमीकंडक्टर में डोपिंग हुआ है वो कैसा होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? अब हम ऑप्शन पे जाते हैं।
पहला सा ऑप्शन है भैया कि एन टाइप विथ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतना, दूसरा है पी टाइप विथ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतना, पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिस, और एन टाइप विथ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिस। ये 4 ऑप्शन हैं। हमारा पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन से फिगर बना ले। क्या बना ले? फिगर बना ले। देखिए अब हम ये सारी बातें आपको समझाएं, फिगर पे आते हैं। देखिए तो फिगर हमने बनाया, फिगर क्या बनाया है? प्योर सिलिकॉन है, ये जस्ट फॉर समझने के लिए फिगर है। डोपिंग होता है सिलिकॉन का किसके साथ में? इंडियम के साथ में। अच्छा, सिलिकॉन जो है कौन से ग्रुप का है? हमने पढ़ाया है 4A ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन कौन से ग्रुप का? तो 4A ग्रुप का है। ठीक है, अच्छा जी। और अगर हम आपसे पूछें कि इंडियम कौन से ग्रुप का है, आप बताओ इंडियम कौन से ग्रुप का है? बोल दो 3A कि 5A, आप बता दो। इंडियम कौन से ग्रुप का है? बोलो इंडियम कौन से ग्रुप का है, आप बताओ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि इंडियम 3A ग्रुप का है ना। सिलिकॉन 4A का और इंडियम 3A का। अच्छा, Ne का वैल्यू दिया है, NH का वैल्यू दिया है। यहाँ पे आपको NH का वैल्यू दिया है, Ne पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात अगर हम आपसे पूछें, सबसे पहली बात अगर हम आपसे पूछें कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर है, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? N टाइप सेमीकंडक्टर कि P टाइप सेमीकंडक्टर? भाई जब भी हम 4A के साथ में 3A को मिलाएंगे वो हर हाल में P टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कैसा होगा? P टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब आओ आप क्वेश्चन में ऑप्शन को कट करो, ऑप्शन को काटो। पहला ऑप्शन है N टाइप, नहीं होगा, और D ऑप्शन है N टाइप, ये भी नहीं होगा। केवल ये 2 ऑप्शन बचता है, B नंबर और C नंबर। कौन कौन सा ऑप्शन बच रहा है? तो B नंबर और C नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार जैसे हम लोग तुक्का मारते हैं ना, एग्जाम में तुक्का खेलते हैं कि चलो अपने मन से भगवान का नाम लिए, ठीक है, और ABCD में से जो मन वो मार लिए। तो भैया एक काम करो ना, अगर आधा भी पढ़े हो ना तो आधा का लॉजिक लगा के 50-50 वाला खेल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या किए? N टाइप को साइड कर दिए। अब बात करते हैं एक्चुअल वैल्यू पे। तो आइए ना, क्या दिक्कत है? अभी ना आप फॉर्मूला पढ़े हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, ठीक है, इंटू NH इनिशियल बराबर होता है Ne इंटू NH फाइनल के। इसी बात को तो पुट करना है। क्या कोई दिक्कत है? इतना बात तो समझ आ गया होगा। Ne इंटू NH इनिशियल बराबर Ne इंटू NH फाइनल। ठीक है, तो इस बात को पुट कर लीजिए, है ना। Ne इंटू NH इनिशियल अगर हम यहाँ से पुट करते, चलिए मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी अभाव है, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे पुट करें तो यार रुकिए ना, स्पेस थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है, स्पेस ले लेते हैं। क्या हो गया? 10, आइए इधर ही है स्पेस अपने पास। देखिए तो सारा लिखा हुआ पानी में चला गया। ठीक है, देखिए यही है ना। तो Ne, अरे भाई आ जाओ, देखिए तो क्या था? नहीं आओगे? नहीं, ठीक है, गुस्सा आ गया। देखिए तो Ne, ठीक है, इनटू में क्या है? NH, और क्या है? इनिशियल। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा Ne इंटू में NH, और ये किसके बराबर? तो ये फाइनल के बराबर। यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो इस बात का हम उपयोग करते हैं। Ne कितना है? तो Ne है 1/5 गुने 10 के पावर 16, और NH कितना है? तो NH भी है यही 1.5 10 के पावर 16 m-3, विच इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है?
आपसे पूछ रहे हैं क्या चीज़, तो 4.5 गुने 10 के पावर 4.5 गुने 10 के पावर 22 और इनटू में, तो इनटू में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ne। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1.5 है, ये कितने टाइम्स में, 15 दिया 45, मतलब कि 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है, ये 3 इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम्स में, तो 0.5 में, ठीक है। और ये है 10 के पावर 22, यहाँ पे है 10 के पावर 16, तो हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, रुकिए तो इसको ऐसे थोड़ा सा खींचिए, देखिए तो इसको ना, रुकिए इरेजर, देखिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं हम लोग, तो 1.5 इंटू में कितना है 10 के पावर 16 इंटू में 1.5 10 के पावर 16, और ये किसके बराबर है, तो ये है मेरे भाई 4.5 10 के पावर 22 और इंटू में Ne। इस डेसिमल को यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ पे 10, यहाँ से इस डेसिमल को उड़ाइएगा 10, और यहाँ से इस डेसिमल को उड़ाइए तो यहाँ भी 10। ये जो 10 है, इस 10 से इसको काट देते हैं। अब ये क्या आपका बच गया, देखिए तो 15, और ये वाला भी आपका बन गया है 15, और 10 के पावर 16 और 10 के पावर 16 32, और ये वाला 10 ऊपर चला गया तो माइनस हो जाएगा 10 के पावर 31, और इक्वल टू इधर क्या बच गया, तो 45 गुने 10 के पावर 22 और इनटू में Ne, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब ये जो 15 है, 45 को 3 बार में काटते हैं और इस 15 को 5 बार में, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया आपका 5 इंटू 10 के पावर 31 और माइनस के 22 इक्वल टू Ne। तो 31 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 10, 11 में से 2 गया 9, मतलब Ne का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, तो 5 गुने 10 के पावर 9। Ne का वैल्यू कितना आ गया, तो Ne इक्वल टू हो गया 5 गुने 10 के पावर 9। ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए तो हमारा सी नंबर ऑप्शन है 5 गुने 10 के पावर 9, ठीक है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं कि यही है आंसर कि कुछ और भी है। तो भैया पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 5 गुने 10 के पावर 9 m-3 बिल्कुल करेक्ट है। आइए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, कौन सा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, या 12 नंबर पॉइंट बोल लीजिए, कुछ इसी में थ्योरी भी था। तो क्वेश्चन ये है कि अ प्योर जर्मेनियम, Ge फॉर जर्मेनियम, स्पेसिमेन इज डोप्ड विथ एल्यूमिनियम। प्योर जर्मेनियम को हम लोग एल्यूमिनियम के साथ में डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं, डोपिंग मतलब होता है मिलावट। अच्छा, द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम इज अप्रोक्सीमेटली दिस, 10 के पावर 21 m-3। आगे बोल रहा है इफ, देख रहे हो ना, भाग जाएगा स्लाइड, ठीक है, भागना इसको नहीं है, रुको, भागता है, कहाँ भाग गया, 12 कहाँ गया यार, हाँ यही तो है। देखिए तो आगे बोल रहा है कि इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर 19 m-3, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसिमेन इज। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं। अब यार अगर हम आपसे पूछें कि क्या क्वेश्चन कुछ समझ आया है, तो पहला आंसर होना चाहिए कि नहीं आया है, क्योंकि जब नहीं आया है तब जाकर के समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक जर्मेनियम है, कैसा जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम का टुकड़ा है, स्पेसिमेन है, उसको ना एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में। आगे बोल रहा है
कि जो नंबर डेंसिटी है किसका, एक्सेप्टर एटम का, क्या बोल रहे हैं, नंबर डेंसिटी एक्सेप्टर एटम का वो लगभग 10 के पावर 21 m-3 है। क्या है, लगभग 10 के पावर 21 m-3 है। क्लियर है ये बात। बोल रहे हैं कि इफ अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्या बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है वो लगभग 10 के पावर 19 m-3 हो जाए, तो आप नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए इन द स्पेसिमेन। और कुछ ऑप्शन दिया है आपको, ये क्वेश्चन है, शायद अभी भी नहीं समझ आया। अब हम इसका फिगर बनाते हैं और फिगर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इस फिगर को समझिए, ये फिगर में क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई इस फिगर में हम ये कहना चाह रहे कि ये है प्योर जर्मेनियम। प्योर जर्मेनियम में ये सब होल है लाल वाला, ये सब इलेक्ट्रॉन है। इस जर्मेनियम को डोपिंग करते हैं एल्यूमिनियम के साथ में। अच्छा, तो जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है, 4A ग्रुप, और एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का, 3A का। ठीक है, मीन्स कि 4A को हम 3A के साथ में मिला रहे, तो 4A को 3A के साथ में मिला रहे, और Ne का वैल्यू दिया है, NH का वैल्यू दिया है, NH का वैल्यू दिया है, Ne का वैल्यू पूछ रहे। क्या ये नहीं बनेगा भाई? यार ऐसे क्वेश्चन अभी तो पढ़े हो, काहे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वैल्यू तो पुट करना है, बनाइए ना। देखिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इतना आसान क्वेश्चन है, नहीं काहे बनेगा। देखिए क्या था, Ne इंटू में NH, है ना, यही था ना फॉर्मूला, कि कुछ और था, यही फॉर्मूला था। और ये किसके बराबर है, तो Ne इंटू NH, और ये किसके बराबर, तो ये फाइनल के बराबर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। Ne कितना है, 10 के पावर 19 है, तो यहाँ पे 10 के पावर 19, NH भी कितना है, तो 10 के पावर 19, इक्वल टू इस साइड में जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, तो NH दिया है 10 के पावर 21, Ne नहीं दिया है, और NH कितना दिया है, तो 10 के पावर 21। क्या है इस क्वेश्चन में बताइए। Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 के पावर 19 और 19 10 के पावर 38, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 10 के पावर 21, विच इज इक्वल टू 10 के पावर 38 और माइनस के 31 नहीं भाई, 21, कितना, 21, गलती से 31 लिखाता है, इसको कीजिए। 10 के पावर 38 माइनस 21, तो क्या होगा, 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, तो Ne इक्वल टू कितना हो गया, 10 के पावर 17। तो ऑप्शन चेक कीजिए तो है कि नहीं 10 के पावर 17। देखिए तो हाँ जी, 10 के पावर 17 सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर आपका करेक्ट होगा। एक बार हम भी अपने ऑप्शन को चेक करते हैं कि मेरा ऑप्शन है कि नहीं 10 के पावर 17। तो हाँ भाई 10 के पावर 17 है। इसके बाद वाला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। और यार समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भैया क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, ठीक है, अ स्पेसिमेन ऑफ सिलिकॉन इज टू बी मेड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोल रहे हैं, अ स्पेसिमेन ऑफ सिलिकॉन इज टू बी मेड पी टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर दिस one atom of indium on an average is doped in 5 गुने 10 के पावर 7 सिलिकॉन एटम। if the number density of silicon is इतना, then the number of acceptor atom per सेंटीमीटर क्यूब में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी, और ये ऑप्शन है। क्या कुछ समझ आया? आंसर है नहीं। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलिकॉन का टुकड़ा है। क्या है? सिलिकॉन का टुकड़ा है, ठीक है,
और वह क्या चीज़ का बने हैं, हम ना पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं उस टुकड़े से, ठीक है। अच्छा, क्या बनाना चाहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एक एटम ऑफ इंडियम 5 गुने 10 के पावर 7 सिलिकॉन एटम के साथ मिलाया जाता है। इंडियम का एक एटम को 5 गुने 10 के पावर 7 सिलिकॉन एटम के साथ मिलाया जाता है। आगे बोल रहे हैं कि इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन का जो नंबर डेंसिटी है वो 5 गुने 10 के पावर 7 एटम पर क्यूबिक मीटर है, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। बस यूनिट कन्वर्जन यहां इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, क्वेश्चन को तोड़िए। इस क्वेश्चन को क्या सब है, तो भाई देखो देखो फिर भागेगा इस, देखिए क्या है, हद है, भाग गया ना। देखिए तो बोल रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के साथ में क्या मिलाया गया है, इंडियम को मिलाया गया है, और 5 गुने 10 के पावर 7 सिलिकॉन एटम के साथ में एक इंडियम मिलाता है। 5 गुने 10 की पावर 7 सिलिकॉन एटम के साथ में एक इंडियम को मिलाया जाता है। क्लियर है ये बात। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि ना नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन ये दिया है, नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन ये दिया है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताइए, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताइए। मीटर क्यूब में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में बताना है, क्या दिक्कत है। देखिए तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहली बात, 5 गुने 10 के पावर 7 सिलिकॉन में एक इंडियम मिलाया जाता है। अच्छा, तो एक सिलिकॉन में कितना इंडियम मिलाया जाएगा, तो 1 भागा 5 गुने 10 के पावर 7। क्या हम बोल दिए, ध्यान से समझिए, हम ये बोले कि जो क्वेश्चन दिया था उसी को तो लिखे हैं। 5 गुने 10 के पावर 7 सिलिकॉन में एक इंडियम मिलाया, कितना इंडियम, 1। अच्छा, तो एक सिलिकॉन में कितना इंडियम मिला, तो 1 भागा 5 गुने 10 के पावर 7। क्लियर है ये बात। अच्छा, बस इतना सही तो था। अब चेंज करना शुरू करते हैं। अगर हम पूछें आपसे कि 1 मीटर क्यूब, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, 1 मीटर क्यूब में कितना सिलिकॉन है, तो 5 गुने 10 के पावर 28। 1 मीटर क्यूब में कितना सिलिकॉन है, 5 गुने 10 के पावर 28। क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर क्यूब में 5 गुने 10 के पावर 28 सिलिकॉन एटम। अच्छा, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, बचपन में एक सर पढ़ाए थे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर। 2 को 0, 2 4, 2 6 0। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में 5 गुने 10 के पावर 28 सिलिकॉन एटम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था पर सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब कि 1 में निकालो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 10 के पावर 28 और डिवाइडेड बाय 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। अच्छा,
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये आ गया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ गया? तो 5 × 10 के पावर 28 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 6। और 1 सिलिकन में कितना इंडियम मिला? तो ये वाला वैल्यू, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10 के पावर 6 तो ऊपर चला गया, और 1 डिवाइडेड बाई 5 × 10 के पावर 7। तो 28 में से 6 गया तो कितना हो गया? 22 हो गया। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और 22 में से 7 चला जाएगा तो 10 के पावर 15 बच जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 के पावर 15 इंडियम एटम को मिलाया गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 के पावर 15 इंडियम एटम को मिलाया गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन। और कहाँ गया? तो 10 के पावर 15 वाला हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चेक करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भैया? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़िए तो। क्वेश्चन बोल रहा है द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल करेंट flowing through a semiconductor due to electrons and holes are 3/4 and 1/4 respectively. If the drift velocity of the electron is 5/2 times that of holes at this temperature, ठीक है, at this temperature, then the ratio of concentration of electrons and holes is। ये क्वेश्चन का लाइन है। क्वेश्चन का लाइन नहीं समझना है, क्वेश्चन की भावना को समझना है। क्वेश्चन का फील आना चाहिए ना पढ़ने के बाद। दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कष्ट है? कोई परेशानी है? नहीं ना परेशानी है वीडियो को पॉज कीजिए, एक म्यूजिक सुन लीजिए सुंदर सा, ठीक है, और फिर से सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल करेंट फ्लोइंग थ्रू अ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, और उसका जो वैल्यू दिया है 3/4 और 1/4 दिया है। बोल रहा है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना है? 5/2 है। किसके टाइम्स में? तो होल के एट दिस टेम्परेचर। तो रेशियो बताना है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का, मतलब Ne डिवाइडेड बाई NH पूछ रहे हैं। देखिए तोड़िए क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को अगर हम समझना चाहें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सेमीकंडक्टर IE करेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना है? 3/4। अच्छा, IH करेंट ड्यू टू होल कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। और बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5/2 टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। काफ़ी है, इतना में तो क्वेश्चन बन जाएगा। फाइनल में पूछा जा रहा है Ne/NH का वैल्यू पुट कीजिए ना। VDE इक्वल टू 5/2 VDH, ये वाला जो बात है ये आपको दिया हुआ है। तो जब ये दिया है तो VDE को आप क्या लिख सकते हो? IE डिवाइडेड बाई NE 5/2 IH ANH इंटू में E। तो हम इसको लिख देते हैं IE डिवाइडेड बाई A इंटू में NE इंटू E बराबर 5/2 और IH डिवाइडेड बाई A NH और इंटू में E। क्लियर है ये बात? अब देखिए, इस A से इस A को काट दें, इस E से इस E को काट देते हैं। IE आपको कितना दिया है? तो IE आपको दिए हुआ है कितना? 3/4। IE के जगह पे कितना लिख दें? 3/4 इंटू में NE है ना, बराबर 5/2 और IH कितना दिया था? तो IH दिया था 1/4 और इंटू में क्या हो जाएगा? NH। अब तो हमको बस सोल्व करना है। चाहिए था क्या चीज़? Ne/NH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ से हो जाएगा 3, ये वाले 4 और इस 4 को काट दीजिए तो क्या बचेगा?
3/Ne बराबर 5/2 NH। इस Ne को इधर कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो 6/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा Ne और क्या हो जाएगा अपॉन में NH। Ne अपॉन NH कितना आ गया, तो 6/5। ऑप्शन चेक कीजिए तो 6:5 पहला नंबर ऑप्शन। एक बार आंसर चेक करते हैं, 6:5 यस करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई मेरे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ semi-conducting material 1/5 of the total current is carried by the holes and the remaining is carried by the electrons. The drift speed of electrons is twice that of holes at this temperature. क्या बोल रहा है, क्या होता है, देखिए तो एट दिस टेम्परेचर द रेशियो बिटवीन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, 1/5 ऑफ टोटल करेंट इज कैरिड बाय द होल। पूरा करंट का 1/5वां भाग होल कैरी करता है। अच्छा, एंड रिमेनिंग इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन। क्या है, रिमेनिंग इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ होल एट दिस टेम्परेचर। द रेशियो बिटवीन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज। तो क्या दिक्कत है भाई, देखिए तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। सेमी कंडक्टर है, अच्छा, IE करेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, बट एक बात लिखा हुआ है कि 1/5 टोटल करंट का होल कैरी करता है, 1/5। तो हम लिख देते हैं कि IH करेंट ड्यू टू होल 1/5 मतलब I/5। तो अगर 1 - 1/5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो 4/5 करंट को कौन कैरी करेगा, 1/5 अगर होल कर रहा है तो 4/5 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन 4/5I है। एक और बात लिखा हुआ है कि VDE बराबर है 2 टाइम्स VDH के, ये बात लिखा हुआ है। अब तो बनाना है बस, क्या दिक्कत है, आइए पुट कीजिए वैल्यू। Ne/Ne ही तो आपसे पूछ रहा है। IE डिवाइडेड बाई A Ne इंटू E इक्वल टू 2 टाइम्स IH डिवाइडेड बाई A NH इंटू E। इस A से इसको काट देते, इस E से इसको काट देते, क्या बच गया, IE डिवाइडेड बाई NE बराबर में 2 टाइम्स IH डिवाइडेड बाई NH। क्या क्लियर है, वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए। IE कितना है, तो 4/5I। IE कितना है, तो 4/5। I भी लिख देते हैं, NE लिख देते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स, और IH कितना है, तो IH है I/5। तो I/5 इंटू में NH लिख देते हैं। इस I से ये वाला I कट गया, और तो कुछ कटते हुए नजर आ नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। 4/5 NE लिख दीजिए ना इसको, 4/5 NE इक्वल टू कितना है, तो 2/5 NH। तो ये जो 4 है और ये जो 5 है, नीचे में ये वाला 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne/NH। ये 5 से 5 कट गया और ये हो गया 2,
मतलब हम बोल सकते हैं कि Ne/NH इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए तो इसमें कोई ऑप्शन आपका 2 नंबर दिख रहा है क्या? तो हाँ भाई, सेकेंड डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको टिक करना है आपको। कितना सिंपल है, प्यारा सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सेमी कंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर 8 × 10 के पावर 18 m-3 और 5 × 10 के पावर 18 m-3 रिस्पेक्टिवली। आगे बोल रहा है कि इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर 2×3 और m² V-S-1 एंड 0.01, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन सेमी कंडक्टर इज। कैसा सेमी कंडक्टर है? एन टाइप है कि पी टाइप है, और उसका रेजिस्टिविटी क्या है? यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड करें तो सेमी कंडक्टर, उसमें Ne का वैल्यू ये दिया है, NH का वैल्यू ये दिया है, म्यू फॉर मोबिलिटी है, और म्यू ई आपका ये दिया है, म्यू एच आपका ये दिया है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। आपके पास फॉर्मूला है इसका। सबसे पहला बात हम आपको क्या बोले हैं, ऑप्शन को काटना सिखाए हैं। तो अगर आप हमारे ऑप्शन को देखेंगे, तो आप एक बात हम मुझे बताइए कि यहाँ पे Ne बड़ा है कि NH बड़ा है। पहली बात आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि Ne बड़ा है कि NH बड़ा है। तो अगर अंधा आदमी भी देखेगा तो उसको Ne बड़ा दिखेगा। तो अगर Ne बड़ा है मतलब कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कैसा सेमीकंडक्टर होगा? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कैसा सेमीकंडक्टर होगा भाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो पी टाइप वाले को काट दीजिए, बी नंबर और डी नंबर को काट दीजिए, ए और सी बचता है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना शुरू करते हैं। ई के जगह पे 1.602 × 10 के पावर -19। NH के जगह पे हम क्या डालें, 5 × 10 के पावर 18। NH के जगह पे 5 × 10 के पावर 18, और म्यू एच के जगह पे क्या डालेंगे? तो म्यू एच के जगह पे 0.01 क्या डालेंगे? 0×01 प्लस में Ne के जगह पे 8 × 10 के पावर 18, Ne के जगह पे 8 × 10 के पावर 18, और म्यू ई के जगह पे क्या डालेंगे? तो म्यू ई के जगह पे 2×3 क्या डालेंगे? तो इनटू में 2×3। अब तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में है। अब अगर यहाँ से डेसिमल उड़ाएं तो 2 0, और यहाँ से डेसिमल उड़ाते तो 2 0, 1 0, है ना। चलिए इसको 1.6 ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है 10 के पावर -19, 5 × 10 के पावर 18, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 5 × 10 के पावर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और प्लस में 8 × 10 के पावर 18 में से 1 गया तो 17, 8 × 23 और × 10 के पावर 17, ठीक है। अब हम यहाँ से 10 के पावर 16 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1.6 10 के पावर 19, और हम किसको कॉमन ले रहे हैं? तो 10 के पावर 16 को। तो 16 प्लस का यहाँ पे क्या बच गया? तो यहाँ पे बच गया 5, और यहाँ पे 8 × 23 है तो 8 तिहाई 24, और 8 दूनी 16, 17 18, 184 क्या हो जाएगा? 184, और एक और 0 भी बढ़ा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1.6 10 के पावर 19 में से 16 गया तो -3, और यहाँ पे हो गया 1845। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं, और आपका कैलकुलेटर यहाँ से क्या कहेगा? तो 1845 और गुने 1×6 तो कितना आ रहा है? 2952। कितना आ रहा है?
तो 2952 गुने 10 के पावर -3 और 2952 आ गया, मतलब 10 के पावर -3 को हम क्या बोलेंगे 2.952। क्या आ गया आपका 2×952 और ये किसका वैल्यू आया है तो सिग्मा का वैल्यू आया है 2×952। क्या आपसे सिग्मा पूछ रहा था? आंसर है नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे सिग्मा पूछ रहा था क्या? नहीं पूछ रहा था, आपसे रेजिस्टिविटी पूछ रहा था। तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 1/सिग्मा, तो 1/2 गुना 952 1 और हम भागा करते हैं 2 गुना 952, तो ये आएगा कितना 0.3387 कुछ ऐसा आ रहा है। तो 0.33 में आपके पास कौन सा ऑप्शन? ए तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 0.34। तो 0.34 ओम मीटर। एक बार ऑप्शन चेक करते कि क्या यही है, तो हाँ जी, रो इक्वल टू 0.34 मीटर है। ठीक है, रो इक्वल टू सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये क्या समझ आया? मेरे समझ से ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ हम आपको नहीं बताए हैं जो ना समझने वाला हो। 16 नंबर पॉइंट तक यार हम लोग डिस्कस किए हैं। और अगर मेरे भाई वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, मान के चलते कि बहुत अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इसको ना लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि 200 बच्चे की भीड़ में ना पढ़ें और फिजिक्स को सीखें, क्योंकि मेरे भाई एग्ज़ाम जो है ना आपका कहीं ना कहीं जो बाधा बनता है खास करके मेडिकल वालों के लिए, तो फिजिक्स ही बनता है। ठीक है, तो आप मेरे इन दोनों में से किसी कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पहला कांटेक्ट नंबर है 7488192063, दूसरा है 9572912429। और मेरे भाई 10, 20, 25 जो भी मतलब काफ़ी कम संख्या में बच्चे को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और यार मेरा मकसद होता है कि न्यूमेरिकल आप बनाओ, भले एक क्वेश्चन को हम आपसे 10 बार बनवाएं बट आपको सिखा जरूर देंगे। ठीक है, तो आप जा करके किसी बड़ी कोचिंग में 2-3 लाख दे दो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, क्योंकि जो रिजल्ट है मेरे भाई वो फिजिक्स रोकता है। ठीक है, और रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए, तो फिजिक्स का क्वेश्चन बनना चाहिए। और उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की आपको ज़रूरत है जो आपके साथ आपके बगल में बैठ करके बोले कि बाबू ये वाला क्वेश्चन को ऐसे बना लो, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, जहाँ पे गलती होगा वहाँ पे समझाया जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा हमारा फ़ी भी नहीं है, काफ़ी कम फी में हम आपको पढ़ाएंगे। और यार ये किन के लिए है, तो खास करके ना जो 11th में, जो 12th में, या जो किसी भी बड़े कोचिंग में अपना पैसा दे करके फंस चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डेमो वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चले जाओ, कुछ वीडियो हैं वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई ये था मेरा 5वां लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 6 है। और यार इसी के साथ धन्यवाद।